हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो टर्म्स आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही हैं, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम, कोलोकियम, कांग्रेस, ये आपस में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और साथ ही साथ क्या है कि अपने को समझने में भी काफ़ी सारी जो है दिक्कतें आती हैं। और इसका जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 में एज वेल एज PhD एंट्रेंस एग्जाम में आता ही है बिकॉज दिस टर्म्स आर रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से एग्जांपल्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, कलरफुल तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे आफ्टर दिस वीडियो आई होप आपको पूरी अच्छी तरीके से जो है ये टर्म्स हैं क्लियर हो जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिए जिससे जो भी हम आपको अपडेट देना चाहते हैं वो टाइमली आपको मिल जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसमें आपको सारे वीडियोज़ और PDFs एक्यूमुलेटेड मैनर में मिल जाएंगी। आप उसको भी डाउनलोड करके हमारे वीडियोज़ और PDFs देख सकते हैं। और इसका PDF भी तुरंत आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस क्लासेस में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप कलरफुल तरीके से होने वाला है बिकॉज ये छोटी छोटी जो कलरफुल पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इससे से क्वेश्चन बन जाता है और ये आगे जा कर के फिर क्या है अपने को एग्जाम में आ जाता है। वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप हम सब जानते हैं, हमने कई बार वर्कशॉप के बारे में सुना भी है। अगर हम लोग सपोज़ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में हम लोग वर्कशॉप करने गए हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी टीचर होता है, जो पढ़ा रहा होता है, उसके बाद उसको सपोज उसने कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताया, द ऑपरेशंस ऑफ मशीन बताया। अब आगे जा कर के उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है, उसको वो प्रैक्टिकली बताना चाहता है ना, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाना चाहता है। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं? उस केस में हम लोग जो है जहाँ पे हम उन स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं आफ्टर गिविंग देम थ्योरेटिकल नॉलेज, तो वो होता है वर्कशॉप। और यहाँ पे करते हैं हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। वर्कशॉप तो बहुत कॉमन टर्म है, हम सब लोगों ने बैचलर्स और मास्टर्स किए हुए हैं। उस केस में हम लोग सुनते हैं कि हमारे कॉलेजेस में भी बहुत सारी वर्कशॉप्स थी जिसमें जनरली ज़्यादातर जो है टेक्निकल जो लोग होते हैं वो जनरली जाते हैं वहाँ पे अपना जो उन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होता है उसको वो समझने जाते हैं। तो वर्कशॉप तो हमें समझ में आ गया कि जहाँ पे हम लोग भी थ्योरेटिकल पार्ट अपनी क्लास में पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने जाते हैं। और यहाँ पे होता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मतलब हम यहाँ पे लर्न करते हैं। कैसे लर्न करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, काम करते हैं। हम लोग को समझ में आया कि ये इस मशीन को हमने क्लास में पढ़ा था कि इसको ऐसे अगर अपन डालेंगे तो ऐसा जा करके ये चीज़ निकलेगी। तो अब वहाँ पे हमें क्या, हमारे सामने आंखों के सामने मशीन्स होती हैं और वहाँ पे हम वो चीज़ों को जो हमने पढ़ा होता है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या ये वाकई सही था, जो हमने पढ़ा है वो वाकई सही है। तो वहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता है। उसके बाद लेबोरेटरी वर्क भी होता है। लैब्स भी वही हो गया एक तरीके से, है ना। हम लोग एक तरीके से वहाँ पे भी बहुत सारे केमिकल्स मिक्सचर वगैरह करके कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले हम थ्योरेटिकल क्लास होते हैं, हमारे इवन हमारे स्कूल में भी हुआ करती थी। 4 दिन हमारी थ्योरेटिकल क्लास होती थी, फिर 2 दिन हमारी प्रैक्टिकल क्लास होती थी जहाँ हमको लैब जाने का मौका मिलता था। हम बहुत खुश हो जाते थे लैब जब जाते थे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? दीज ऑल आर अ काइंड ऑफ वर्कशॉप्स। और यहाँ क्या होता है? या हम implementing and practicing the actual concept techniques that was taught थ्रू द लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस, है ना। जो भी हम लोग को पढ़ाया गया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करके हम प्रैक्टिस कर करके अपने हाथों से उसको प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं। तो ये होता है सिंपल वर्कशॉप। जो टर्म्स काम की हैं वो मैंने अलग अलग कलर से बोल्ड की है। क्वेश्चन आता है हैंड्स ऑन एक्सपर्टाइज कहाँ करते हैं, आंसर होता है वर्कशॉप। लेबोरेटरी वर्क कहाँ करते हैं, ये भी होता है इसका आंसर वर्कशॉप। ठीक है, तो वर्कशॉप के बारे में हमने समझ लिया। वर्कशॉप की पिक्चर देखनी है, ये देख लीजिए, ये वर्कशॉप की पिक्चर। ऐसे ही बहुत सारी मशीन्स वगैरह होती थी, सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किसको क्या काम दिया था, किसने क्या किया है। तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये एक वर्कशॉप की, जहाँ पे सब लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? एक फॉर्मल मीटिंग होती है। ये कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। जब मेरा फर्स्ट पेपर जो है द इम्पैक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंट हुआ था, तो हमारे कॉलेज में भी एक SCMS करके एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पे 3 से 4 दिन तक वो कॉन्फ्रेंस चली थी, जिसमें हम लोगों को वो बेसिकली जो थी एकेडमिक थी, रिसर्च स्कॉलर्स की थी वो कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम लोगों को हमारा जो पेपर प्रेजेंट किया था हमने उसको हमको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना था और विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो ये जो होता है मैंने अपना जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मैंने भी
जो अटेंड की हुई है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। हर इंसान जो, जैसे मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस में मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मैंने उस पर अपना जो है टॉपिक चुना और उस पर मैंने अपना डेसिमुलेट किया अपना लेक्चर। और जो मार्केटिंग में अच्छा है, जो एचआर में अच्छा है, जो साइंस में अच्छा है और योगा में, इन सब सब्जेक्ट्स को सब में अलग अलग जो है वेरियस टॉपिक्स को लेकर के वो लोग अपना जो है कॉन्फ्रेंस में अपना एक तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये क्या होता है, टोटल फॉर्मल मीटिंग होती है, ये पहले से प्री प्लान्ड होती है। पहले से ही हम लोग को बता दिया गया था कि एक मीटिंग होने वाली है, आप रिसर्च पेपर जो है अपना प्रेजेंट करना है अगर आपको, तो आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। करीबन मुझे लगता है कि पूरी जो है इटनरी जो जिसे कहते हैं अपन, ये करीबन 1 मंथ पहले हमको पता चल गई थी। और हमारा 1 मंथ जैसे हम लोग ने पूरा अपना रिसर्च पेपर बनाया, उसके बाद फिर 4 to 5 डेज पहले हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा नंबर है जब हमें अपना पेपर को प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो यहाँ वेरियस टॉपिक्स होते हैं, जो इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है वो उससे रिलेटेड जो है वो अपनी प्रेजेंटेशंस देता है। कॉमर्स, मार्केटिंग, एचआर, साइंस, टेक्नोलॉजी, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी एकेडमिक इन नेचर। और इसको कैसे आप सर बताएंगे एकेडमिक इन नेचर का? सबसे अच्छा सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना मूवीज़ के पहले, आप लोग देखते हो एक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, उनसे बहुत सारे टॉपिक्स पूछते हैं, आपकी शादी कब होने वाली है, आपकी नेक्स्ट मूवी कैसे आने वाली है, आपको कैसा लगा इस को स्टार के साथ काम करके। तो इस तरीके से क्या होता है, दिस इज़ नॉट एकेडमिक, ठीक है। वो किसी भी तरह से जो है टॉपिक्स जो है वो आ जाता है और किसी भी टॉपिक्स रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो पूछ लिया जाता है। ऐसे हम लोग से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जो इसके अलावा थे कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, आप अपने को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, आप रिसर्च में कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है। भले वो रिलेटेड नहीं है बट दे वांट टू नो, जो भी डिग्नेटरीज जो है वो बैठे होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस क्या है, जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक नेचर का हो। तो कॉन्फ्रेंस कैसे होते हैं, पेरेंट्स टीचर्स कॉन्फ्रेंस हो सकती है। पेरेंट्स टीचर्स जो कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें हम लोग भी बचपन में जब हमारे पेरेंट्स जाते थे, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जिसे अपन कहते थे, वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो है नाम ले लिया। तो ये क्या हो गया है ना, ये हो गया एकेडमिक। स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस होती है, ट्रेड कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्नलिस्ट है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे अपन कहते हैं, तो है ना। तो अलग अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, ये एकेडमिक नेचर की नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कॉन्फ्रेंस ऑफ डॉक्टर्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब कॉन्फ्रेंस होती है। मैंने बता दिया कॉन्फ्रेंस जो है वो एक लंबे समय तक चलती है, 2, 3, 4 दिन उसके अकॉर्डिंगली। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सब जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशंस देते हैं। और एक फॉर्मल मीटिंग होती है और ये प्री अरेंज्ड होती है, पहले से ही पता होता है कि इतने बजे जो है वो ये एक्टर आने वाला है, इतने से इतने टाइम तक होने वाला है। और जर्नलिस्ट अगर आप उनसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे यहाँ पे आ जाइए, आधे घंटे की होगी, 45 मिनट की होगी, ऐसे करते करते ये ऑलरेडी क्या होती है, प्री अरेंज्ड होती है, ठीक है। अब क्या है, अब रेड कलर से लिखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम्स आर सिमिलर इवेंट्स वेयर स्पीकर्स कम टुगेदर एंड गिव देयर ओपिनियंस ऑन ए चूजन टॉपिक। अपना जो है अपना टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने टॉपिक चूज़ किया होता है उससे रिलेटेड जो है अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, उनके बारे में अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं। सिम्पोजियम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्मॉलर कॉन्फ्रेंस दैट गेट्स ओवर इन अ सिंगल डे विद अ लेसर नंबर ऑफ डेलीगेट्स, है ना। जो सिम्पोजियम होती है वो छोटी होती है। अभी इतना ज़्यादा सिम्पोजियम में मत घुसो, जब सिम्पोजियम आएगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा। अब इतना समझो कि कॉन्फ्रेंस एक कह सकते हो आप एक लार्जर कॉन्फ्रेंस है, मतलब एक बड़ा एक मैक्रो टर्म है। फिर सिम्पोजियम जो है वो एक छोटी टर्म है। छोटी क्यों है, बिकॉज वो 1 डे की होती है और एक ही दिन में खत्म हो जाती है, उसमें डेलीगेट्स वगैरह भी कम होते हैं। पर यहाँ पे आप देख, जैसे मैंने बताया कि 3 दिन 4 दिन काफ़ी दिन तक जो है ये कॉन्फ्रेंस चलती रहती है। तो ये हमने आज डिस्कस किया अबाउट वर्कशॉप के बारे में मैंने डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये जो मैंने कलर आपको दिख रहे हैं रंग बिरंगे, इसको आप ध्यान से रखिए, इससे ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, एक पिक देख लेते हैं। ये होती है कॉन्फ्रेंस, है ना, जिसमें आप देख रहे हो। ऐसे तो कॉन्फ्रेंस होती है, हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं कि यहाँ पे जो है डिफरेंट एक्टर्स या जो भी लोग होते हैं वो बैठे होते हैं और ये आपको दिख रही है। एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मैंने ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो है ये। तो ये सारे के सारे जर्नलिस्ट आपको देख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि यहाँ फोटोज़ ले रहे हैं, नोट पैड वगैरह पकड़ा है, कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं, फिर जाके जिससे आगे जा करके वो न्यूज़ वगैरह बना सकें। और ये जो आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, ये अपना जो है कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर करते हैं इन जर्नलिस्ट के सामने। तो ये हो गया आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, वेरियस टॉपिक्स होना चाहिए, प्री अरेंज होना चाहिए, और एकेडमिक ज़रूरी नहीं है एकेडमिक हो, और ये फॉर्मल मीटिंग होनी चाहिए, और ये लार्जर होती है क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है। हो गया सेमिनार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग का जो हर हफ्ते सेमिनार होता है, जिस कॉलेज में मैं
टीच करता हूँ हर वीक में, हर सैटरडे को, इवन आज भी सैटरडे ही है, हर वीक में जो सेमिनार होता है उसमें क्या होता है कि हर जो फैकल्टी मेंबर्स होता है, जैसे आज का जो सेमिनार है इट इज़ बेस्ड ऑन हेल्थ एंड वेलनेस हमारा जो होने वाला है, जिसमें जो भी फैकल्टी मेंबर है वो हम सब लोग बैठेंगे वहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल में आते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एग्जाम के टाइम याद आएंगी। हम लोग वहाँ बैठते हैं, एक एक नोट पैड लेके जाते हैं और वो अपना जो है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर अपने प्रेजेंटेशन देते हैं। हमें जो लिखने लायक चीज़ होती है हम लिख लेते हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें कोई डाउट होता है, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से सेमिनार, और यही सेमिनार ये टोटली एकेडमिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, एकेडमिक्स में होते हैं, ठीक है, ये सेमिनार। दूसरा, स्मॉल ग्रुप्स फॉर रिकरिंग मीटिंग्स है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे नहीं कि बाहर के लोग भी आ रहे हैं, हमारी सिर्फ फैकल्टीज़, हमारे कॉलेजेस की फैकल्टीज़ ही होते हैं। और रिकरिंग मीटिंग होती है हर हफ्ते, हर सैटरडे, एवरी सैटरडे, है ना, जो है एक फिक्स टाइम में आपका सेमिनार होगा जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन आएगा, अपनी टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन देगा और बाकी लोग उसको सुनेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे। पूछते हैं उनसे क्वेश्चन, सर आपने ये प्रिपरेशन कैसे किया, चाहिए बताइए सर, ये हेल्थ में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। तो यहाँ पे आ गया एक्टिवली पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे विजुअल मटेरियल, इंटरेक्टिव टूल्स होते हैं और साथ ही साथ होम मटेरियल वगैरह हम लोग कुछ लिखते हैं, फिर आगे जा करके हम लोग उसको घर भी ले जाते हैं, जिससे हमें कुछ अगर सीखने को मिले तो हमें सीखना चाहिए। तो ये हो गया आपका सिंपल तरीके से सेमिनार जो एकेडमिक होता है, टोटली एकेडमिक होता है। स्मॉल ग्रुप्स होता है, रेकरिंग मीटिंग्स होती हैं। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कौन सी इनमें से रेकरिंग जहाँ मीटिंग्स होती हैं, तो वो हो सकता है ये सब मीटिंग्स के ही पार्ट है, ठीक है। दीज ऑल आर मीटिंग जिसमें लोग क्या है इकट्ठा होते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है यहाँ पे एक, बट ऐसा नहीं कि हम कोई और टॉपिक पूछ लेते हैं। अगर कोई और टॉपिक का पूछने की कोशिश भी करते हो तो वो जो स्पीकर है बोल देता है कि प्लीज स्टिक टू द टॉपिक, ठीक है। एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, ये हो गया। ऐसे ही हमारा भी होता है, हमारे यहाँ पे जो पर्सन होता है वो खड़े रहते हैं, पानी वगैरह का ग्लास पड़ा होता है क्योंकि बोल बोल के थक जाते हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्टर, यहाँ स्क्रीन होती है, प्रोजेक्टर लगा होता है, हम सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपोजियम, ध्यान से सुनिएगा, ये सब जो है क्लियर हो जाएंगे आपको एंड तक, और आपस में काफ़ी हद तक कंफ्यूजिंग भी हैं ये। सिंपोजियम भी फॉर्मल होता है, ये भी टोटली क्या है, फॉर्मल होता है। एकेडमिक सेटिंग्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। इसमें मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ, ये एक बार थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा दूँ फिर। जैसे कि ये एक पिक मैं लेके आया हूँ, दिस इज ऑफ सिंपोजियम। इसमें क्या हो रहा है, आप लोग देखते हो टीवी वगैरह में भी या सीरियल वगैरह में भी अक्सर हम लोग देखते हैं कि राउंड टेबल बने रहते हैं यहाँ पे, और राउंड टेबल के आसपास लोग बैठे रहते हैं, और यहाँ पे स्टेज पे जो है काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स इन ये फील्ड। जैसे कि हम लोगों ने अब आप लोगों को पता है कि जनरल प्रमोशन होने वाला है, बहुत सारे लोगों को जनरली प्रमोट कर दिया गया है जो कि बैचलर्स और मास्टर्स में थे। तो हम लोगों ने बुलाया, ये जो मोहतरमा बैठी हैं, ये जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एचओडी हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो इनको बुलाया, एक्सपर्ट हैं ये। फिर हम लोग बीएचयू में जो है एक्सपर्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या डीन एकेडमिक्स है, उनको बुलाना चाहते हैं। ऐसे करते करते ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं। फिर ये उठते हैं अपनी चेयर से, यहाँ पोडियम पे खड़े होते हैं, और जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है उस पर डिस्कशन होता है कि मेरा व्यू पॉइंट ये है कि हाँ, लोगों को जनरल प्रमोट कर देना चाहिए, बिकॉज जो है कोरोना वो अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हम बच्चों को ऐसे करके बुलाएंगे तो उनको भी खतरा हो सकता है। साथ ही साथ पेरेंट्स भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ऐसे करते करते इन लोगों के सामने बोलते हैं जो यहाँ पे टेबल में बैठे होते हैं। फिर हाँ, अब मैं बुलाना चाहता हूँ मिसेस है ना नीलिमा जी को, वो आएंगी और वो यहाँ पोडियम पे खड़ी होती हैं। फिर वो अपने नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे तो क्या है कि जो जिस बंदे के परसेंटेज कम है वो परसेंटेज अपने बढ़ाना चाहता है, आप उसको जनरल प्रमोट कर रहे हो पीछे जो है उसके मार्क्स देख करके, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें ऐसे करते करते मैं उनका रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ये ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, और ये सिम्पोजियम की फोटो, और हम सब लोग राउंड टेबल में उनको सुनते रहते हैं। ये वन डे में कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे दिन। एक छोटा सा टॉपिक है ना, कि जनरल प्रमोशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एक दिन में सफिशिएंट है। एकेडमिक सेटिंग्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई चलता फिरते बंदे को बुला लो कि आपका क्या व्यू है। जो इतने टाइम से एक्सपीरियंस है, 65 ईयर्स का वो हो चुका है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो बता सकता है ना कि क्यों, वट इज़ माई व्यू ऑन जनरल प्रमोशन। चूज एंड टॉपिक होता है डिस्कशन का, ऐसा नहीं कोई दूसरा। जो ऐसे कॉन्फ्रेंस में तो क्या है, कोई भी टॉपिक, आपकी शादी कब हो रही है मतलब है ना, अपन कैसे किसी भी है ना किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जो चूज एंड टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये जो है जनरली स्मॉलर स्केल कॉन्फ्रेंस होती है। स्मॉलर स्केल मतलब ये एक दिन में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। इट कवर्स अ सिंगल टॉपिक और अ सब्जेक्ट एंड ऑल द लेक्चर्स गिवन बाय द एक्सपर्ट्स आर कंप्लीटेड इन अ सिंगल डे। एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है, 3 4 दिन नहीं चलते। डिफरेंस क्या है कॉन्फ्रेंस और सिम्पोजियम में? कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तरीके से, जरूरी नहीं है, ये तो एकेडमिक नेचर की होनी ही चाहिए, पर कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं है एकेडमिक को। बॉलीवुड में और कह सकते हो फिल्म की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और वहाँ जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट्स हों अपनी अपनी फील्ड में। कोई भी इंसान जो है वो सिनेमेटोग्राफर हो गया है, कोई भी इंसान से अपन जो है पूछ सकते हैं। तो एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी नहीं है कॉन्फ्रेंस में, पर सिंपोजियम एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है। और जो चूज एंड टॉपिक होता है, इधर उधर की चीज़ें नहीं होंगी। जो चूज एंड टॉपिक उस पर आप अपने जो है विचार
व्यक्त करिए लोगों के सामने और एक दिन में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये है आपका सिम्पोजियम, जिसमें जो आपको कलर्ड चीज़ें दिख रही हैं ये आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी बातें सुन लेंगे तो भी आपको जो है याद हो जाएगा। कोलोकियम, अब कोलोकियम क्या है? अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये इसका भी एग्जांपल के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। कोलोकियम में देखिए जैसे कि एक इंसान है जिसका नाम है राम, वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था और उसने क्या किया, वो बहुत मेहनती था, बहुत इंटेलिजेंट था और उसने ना एक चीज़ ठानी कि मुझे जो है स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना है। ठीक है, स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है, बहुत उसमें रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, बहुत आपका जो रिसर्च है अगर उसमें आपका इंडेक्स जर्नल में अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है तो अपने आप में उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो अब इस राम जो एक बंदा था उनका जो है सिलेक्शन हो गया वहाँ पे, उनका सिलेक्शन मतलब उनका जो पेपर है वो सेलेक्ट हो गया और पब्लिश वगैरह भी हो गया। अब क्या है, जिस वो गाँव और जिस भी सिटी से वो बिलोंग करता था वहाँ पे एक कोलोकियम जो है वो ऑर्गेनाइज की गई कि सर आप यहाँ, आप जो हैं आप आइए प्लीज़, आप जो है सादर आमंत्रित हैं और जो हमारे सिटी के जो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं उनको बताइए कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, आपने कैसे अपने जो है पेपर प्रेजेंट कर दिया, रिसर्च का जो पेपर था वो आपने स्कोपर्स इंडेक्स जर्नल्स में कैसे प्रेजेंट किया, ज़रा प्लीज़ आप अपने व्यूज़ बताइए। फिर लोग जो बैठे रहते हैं वो उनसे पूछते हैं सर अच्छा लिटरेचर रिव्यू कैसे करना चाहिए, अच्छा आपने क्वेश्चनर डिज़ाइन किया था, क्वेश्चनर आपने कैसे डिज़ाइन किया, अच्छा सर इस अगर ये मेरी रिसर्च है तो इसके ऊपर मैं किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकता हूँ। ऐसे करते करते मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इनफॉर्मल मीटिंग होती है, ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है। ठीक है, फॉर्मल क्यों नहीं अपन कह सकते, बिकॉज ये कोई एकेडमिक्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रही है, वो इंसान ने किया, वो ही इज़ जस्ट डूइंग हिज वर्क और उसको बुलाया गया किसी सिटी में और उसने अपना जो है लोगों के जो है क्वेश्चंस का आंसर दिया और अपनी जो है एक्सपीरियंस शेयर किया एक तरीके से कि कैसे मेरी जर्नी जो है फ्रॉम अ पर्सन लिविंग इन ए विलेज टू अ पर्सन हु प्रेजेंटेड हिज पेपर इन स्कोपस इंडेक्स जर्नल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक जस्ट इनफॉर्मल मीटिंग है जिसमें कोई भी आ सकता है, जो भी रिसर्च स्कॉलर है कहीं से भी। लोग कई बार हम लोग देखते हैं जो अलग अलग जगह से भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है कोलोकियम होने वाला है तो आसपास की सिटी के भी काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं उसको सुनने के लिए, ताकि आगे जाकर के वो भी स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में अपना पेपर प्रेजेंट कर सकें। तो यूजुअली ऑफ एन अकेडमिक नेचर वेयर डिफरेंट स्कॉलर्स लेक्चर्स, एकेडमिक नेचर का ही हुआ एक तरीके से। एकेडमिक नेचर अपन ने क्यों बोला, एकेडमिक नेचर अपन ने इसलिए बोला यहाँ पे क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो है कोई ना कोई एकेडमिक से रिलेटेड है, रिसर्च पेपर से रिलेटेड है यहाँ पे, है ना। और इधर उधर की जो है चीज़ें का डिस्कशन नहीं होता, इट शुड बी रिलेटेड टू एकेडमिक्स, इट शुड बी रिलेटेड टू स्टडीज और इट शुड बी रिलेटेड टू नॉलेज। ये एकेडमिक नेचर का होता है, इनफॉर्मल होता है यहाँ पे। और वे डिफरेंट स्कॉलर्स लेक्चर्स स्पेशलिस्ट डिलीवर लेक्चर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एट ईच मीटिंग, या डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन हो सकती है। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, अगर हम लोग पूछते हैं अच्छा सर मेरी मदद कर दीजिए, मेरा ये टॉपिक है, मुझे इस पर अपना रिसर्च बनाना है, इस पेपर बनाना, प्लीज़ मैं लिटरेचर रिव्यू कहाँ से करूँ और सर बताइए, तो उसका टॉपिक तो है नहीं, फिर भी वो अपने एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली बताता ही है। समझ में आ रहा है, तो उसका टॉपिक तो नहीं है, फिर भी वो बता रहे हैं कि क्या आपकी प्रोसेस होनी चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स का डिस्कशन हो सकता है कोलोकियम के अंदर। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहली चीज़ तो इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है पूरी तरीके से, साथ ही एकेडमिक होता है, किसी ने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है एकेडमिक से रिलेटेड। ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड भी हैं। अपन जो है कोलोकियम में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, दैट इज़ वन कॉमन एकेडमिक थीम एंड इट इज़ मेंट टू गार्नर द व्यूज़ ऑफ अदर्स। एक कॉमन जो है एकेडमिक थीम होती है, हम लोगों ने ली हुई है एकेडमिक थीम, जिसमें मेरी जो पेपर प्रेजेंट हुआ है स्कोपस इंडेक्स जर्नल में उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा और फिर लोग जो है उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले तो आपने बताया यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स एट द मीटिंग, और यहाँ मतलब थीम जो चीज़ के लिए इकट्ठा हुआ जा रहा है वो ये, पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, पहले मेरा जो काम है एक्सपीरियंस शेयर करना, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरी जर्नी कैसी रही यहाँ से लेके वहाँ तक की। उसके बाद अगर कोई इधर उधर का क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, रिसर्च रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो है उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो उसका आंसर दे देते हैं। तो ये है इसका एजेंडा, मतलब थीम जो है ये कॉमन होती है ना। और साथ ही साथ आफ्टर इन क्वेश्चन आंसर राउंड आप डिफरेंट टॉपिक्स में भी डिस्कशन कर सकते हो रिलेटेड टू योर रिसर्च, कि आपने ये कैसा किया था, आपने वो कैसा किया था और मैं कैसे करूं, ऐसा भी पूछते हैं। अब क्या है, ये बोल्ड लेटर से आपको कॉन्फ्रेंस और कोलोकियम के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस इज ए कंसल्टेशन मीटिंग और अ मीटिंग वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज और डिस्कस बट नॉट नेसेसरली ऑफ एन एकेडमिक नेचर। ये वहाँ पे जरूरी नहीं, वहाँ पे तो आप पूछे थे आपकी शादी कब हो रही है, वहाँ पे आप ऐसे है ना थोड़ी ना पूछते हो, आप कोई जगह देख करके बात करनी चाहिए, है ना। ऐसे कोई आप आपने क्या खाया, आपने कहाँ रहे, आप वहाँ पे, अच्छा आप वहाँ पे गए थे मुंबई में, अच्छा मुंबई में आप यहाँ पे घूमने गए, ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो क्या, ये है ना, दिस इज नॉट। वहाँ पे उन लोगों से अपन पूछ लेते हैं कॉन्फ्रेंस में।
ठीक है, क्योंकि वो एकेडमिक नेचर की ज़रूरी नहीं होती है, पर यहाँ पे आप ये सब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। द प्रोसीडिंग्स एट ए कॉन्फ्रेंस यूजुअली फॉर्म फॉर्मल एजेंडा, हमने पढ़ा था ना, प्री प्लान होता है सब कुछ, पर यहाँ पे ऐसे कुछ प्री प्लान नहीं होता। द प्रेजेंटर एट कोलोकियम प्रेजेंट पेपर्स एंड देन एनालाइज एंड डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक, एक टॉपिक पर डिस्कशन होता है और जो वहाँ पे लोग होते हैं वो उनसे अपने ही टॉपिक, मतलब रिसर्च पेपर से रिलेटेड ही बात होगी वहाँ पे, पर रिसर्च पेपर से रिलेटेड वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, फिर लोग रिसर्च पेपर जो जिस पे वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो है उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये है कोलोकियम, मैंने मोटा मोटी आपको पूरा बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना इनफॉर्मल इन नेचर। ये है ऐसे कोलोकियम जिसमें एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी रखा है, पहले वो अपना बताएगा कि मैंने यहाँ से ऐसा लिटरेचर रिव्यू किया, ऐसा किया, और लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं अपना नोट पैड ले करके, फिर बाद में वो अपने रिसर्च रिलेटेड भी उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर मैं क्या करूँ, या मुझे कैसे जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरा सब्जेक्ट ये है और मेरा टॉपिक ये है, ऐसा करके। कांग्रेस, कांग्रेस तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस इज अ लार्ज मीटिंग दैट इज हेल्ड टू डिस्कस आइडियाज़ एंड पॉलिसीज। जैसे कि अपन देखते हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो गैदर होती है और वो बताती है कि हम लोग जो है फ्री में राशन बांटेंगे, या हम लोग जो है 14 साल से जो नीचे की बच्चे हैं उनको हम मुफ्त शिक्षा देंगे, ये हम इस गांव में स्थापित करने वाले हैं एक स्कूल, और जितने भी लोग हैं उनसे मैं सादर जो है मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये क्या है, एक पॉलिसी बना दी, कोई आइडिया है वो जो है शेयर किया जाता है। तो ये टोटली एक तरीके से क्या होता है, ये पॉलिटिकली नेचर होता है, पॉलिटिकल यहाँ पे व्यूज़ होते हैं। सो यहाँ पे कोई आइडिया, कोई पॉलिसी अगर बनाई जा रही है तो बहुत सारे लोग, और बहुत सारे मतलब ऐसे आप देख रहे हो गाँव के लोग, आप देखते हो यहाँ पे शहर के लोग जो होते हैं ऐसे बैठे रहते हैं, और ये जो वॉलंटियर्स हैं वो खड़े रहते हैं ताकि भीड़ जो है उनको नियंत्रण में रखा जाए। और ये जो महाशय हैं इनको आप जानते ही होंगे, ये कोई पॉलिसी बना रहे होते हैं, या है ना कोई आइडिया दे रहे होते हैं, कोई टिप्पणी कर रहे होते हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, ऐसा कुछ करके जनरली कोई ना कोई है ना पॉलिसी या स्कीम बना रहे होते हैं। तो ये होता है टोटली कांग्रेस, और ये एक लार्ज मीटिंग होती है। ठीक है, तो फटाफट एक हो जाए, मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कांग्रेस लार्ज मीटिंग होती है, आइडियाज़ पॉलिसीज़ डिस्कस होते हैं यहाँ पे, इनफॉर्मल इन नेचर होता है यहाँ पे, और टोटली एकेडमिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ गए, ये क्या है, सिंपोजियम, ये भी टोटल क्या होता है, फॉर्मल इन नेचर होता है, स्मॉल सिंगल डे, है ना, एक छोटे ड्यूरेशन का होता है, और एक पर्टिकुलर चूज एंड टॉपिक पे ही एक्सपर्ट्स जो है वो डिस्कशन करते हैं। सेमिनार एकेडमिक इन नेचर होना ही चाहिए। यहाँ पे भी जो होता है ये रेकरिंग मीटिंग होती है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना यहाँ पे ज़रूरी है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं। कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसमें इधर उधर की बातें भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं वो एकेडमिक नेचर होना चाहिए। ये भी फॉर्मल होता है, पूरी तरीके से प्री अरेंज्ड होता है, इसका एजेंडा सेट होता है। वर्कशॉप, हैंड्स ऑन एक्सपर्टाइज, लेबोरेटरी वर्क होता है, जो भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं वर्कशॉप के अंदर। सो ये था मेरा वीडियो ऑन द टॉपिक सेमिनार, कोलोकियम और ये सब चीज़ें, वर्कशॉप, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं और प्रॉब्लम्स जो है अपनी शेयर कर सकते हैं। इसकी PDF मैं तुरंत आपको डाल देता हूँ, जिससे आप लोग के लिए आगे जाकर के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक हैंडी PDF अवेलेबल हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।